तुलसीदास विरचित रामचरितमानस भाग 1 का 7 उत्तर कांड कागभुसुंडी का अपनी पूर्व जन्म कथा और कली महिमा कहना। कागभुसुंडी जी गरुड़ से कहते हैं, श्री रामचंद्र जी ने कहा, तिनते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जेहि गति मोर न दूसरी आशा। पुनि पुनि सत्य कहूँ तुहि पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है, कोई दूसरी आशा नहीं है। मैं तुझसे बार बार सत्य निज सिद्धांत कहता हूँ कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं है। भक्तिहीन बिरंच किन होई, सब जीवहूँ सम प्रिय मोहि सोई। भक्तिवंत अति नीचौ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असीमम बानी। भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है, परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है। यह मेरी घोषणा है। सुचि सुशील सेवक सुमति प्रिय, काहू काहि न लाग। श्रुति पुराण कह नीति असी, सावधान सुनु काग। पवित्र सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक, बता किसको प्यारा नहीं लगता। वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं। हे काक, सावधान होकर सुन। एक पिता के विपुल कुमारा, हो ही पृथक गुणशील अचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता। एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई वीर, कोई दानी। को सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पितहि प्रीति सम होई। को पितु भगत बचन मम कर्मा, सपनिहु जान न दूसर धर्मा। कोई सर्वज्ञ, कोई धर्मपरायण होता है। पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है, परंतु इनमें से यदि कोई मन वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता, सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना। यद्यपि सो सब भांति अयाना, एविध जीव चराचर जेते। त्रिजग देव नर असुर समेते। वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, यद्यपि चाहे वह सब प्रकार से अज्ञानी मूर्ख ही हो। इसी तरह त्रियक पशु पक्षी देव मनुष्य असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, अखिल विश्व यह मोर उपाया। सब पर मोरी बराबर दाया, तिनमह जो परिहरि मद माया। भजे मोहि मन बच अरुकाया। उन से भरा हुआ यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है, अतः सब पर मेरी बराबर दया है। परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन वचन और शरीर से मुझको भजता है, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई। सर्वभाव भज कपट तजी, मुहि परम प्रिय सोई। वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्वभाव से मुझे भजता है, वही मुझे परम प्रिय है। सत्य कहूँ खग तुहि सुचि सेवक, मम प्राण प्रिय। अस विचार भजु मोहि परिहरि, आस भरोस तब। हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र अनन्य एवं निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझी को भज। कबहु काल न व्यापहि तोहि, सुमिरे सुभज सुनिरंतर मोहि। प्रभु बचनामृत सुनी न अघाऊं, तनु पुलकित मन अतिहर खाऊं। तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा, निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था, मेरा शरीर पुलकित था और मन में अत्यंत ही हर्ष हो रहा था। सोई सुख जानई मन अरुकाना, नहीं रस ना वही जाई बखाना। प्रभु शोभा सुख जानहि नैना, कही किमि सकहीं तिनहि नहीं बैना। वह सुख मन और कान भी नहीं जानते, जीभ से उसका बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु की शोभा का वह सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वे कह कैसे सकते हैं, उनके तो वाणी ही नहीं है। बहुविधि मोहि प्रबोधि सुख देई,
लागे करन शिशु कौतुक तेई, सजल नयन कछु मुख करि रूखा, चितई मातु लागे अति भूखा। मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझाकर सुख देकर प्रभु फिर बालकों के से खेल करने लगे। नेत्र में जल भरकर मुख को कुछ रूखा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा और मुखाकृत था चितवन से माता को समझा दिया कि बहुत भूख लगी है। देखु मात आतुर उठ धाई, कहीं मृदु बचन लिए उर लाई, गोद राखी कराओ पै पाना, रघुपति चरित ललित कर गाना। यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी को छाती से लगा लिया। वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और रघुनाथ जी की ललित लीलाएं गाने लगी।